देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। की रूपरेखा बताने के लिए किस कार्यक्रम को कैसे होगा उसके बारे में डिटेल से बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 को, जो आज तक हम लोगों ने 50 साल तक हमने नहीं देखा है ऐसा कार्यक्रम, और भविष्य में ऐसे होने की संभावना कम लग रही है। भविष्य का तो हम नहीं बोल सकते, मगर अभी तक का ये कार्यक्रम अभी नहीं हुआ है, बहुत ही विशेष हुआ है। ये कार्यक्रम हमारे दो परिवार, चौरड़िया परिवार है और ओसतवाल परिवार। चौरड़िया परिवार से प्रमोद सा चौरड़िया जो मेन है, और अरुण सा ओसतवाल परिवार ने इसको एक रूपरेखा के रूप में लेके इसको आयोजन किया है। ये मूल रूप से ये कार्यक्रम उन्होंने इसलिए किया है कि पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने गुरुदेव को अलंकृत किया। उसकी अनुमोदना करने के लिए भारत सरकार ने जो दिया है वो खाली गुरुदेव का पुरस्कार नहीं है, पूरे जैन समाज का पुरस्कार है, पूरे भारत का पुरस्कार है। क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हैं जो बहु उपयोगी है, जन उपयोगी है, जन जन को ध्यान में रखते हुए किया है, तो इसलिए गुरुदेव ने किया है। मगर उसमें मात्र एक हॉस्पिटल के लिए जो बिहार में उन्होंने किया है उसके लिए ये विभूषित किया है पद्मश्री पुरस्कार। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं, अगर सबका गुरुदेव को पुरस्कार दिया जाए तो न जाने कितने पुरस्कार एकत्रित होंगे। इस गुरुदेव की अनुमोदना, गुरुदेव ने आज तक जितने कार्य किए उन सब की अनुमोदना ये ओसतवाल परिवार, अरुण जी ओसतवाल और प्रमोद जी चौरड़िया ने ये आयोजन रखा है 14, 15, 16 का, जो एक विशेष रूप से अलग तरीके से रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, 3 गवर्नर मुख्यमंत्री आने की संभावना है। अभी तक हमारा ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लगभग तय है, आने की संभावना है। और 3 गवर्नर आएंगे, पंजाब गवर्नर आएंगे, बिहार गवर्नर आएंगे और राजस्थान गवर्नर आएंगे। 3 गवर्नर आएंगे और अनेक मिनिस्टर भी पधारेंगे इस संबंध में। तो उस कार्यक्रम के अंदर बहुत विशेष कार्यक्रम रहेंगे जो अरुण जी ओसतवाल बताएंगे, जो उन्होंने क्या रूपरेखा बनाई है और क्या आयाम लेके आए हैं, वो क्या भावना लेके आएंगे, वो अरुण जी की बात सबको। चेन्नई से हूँ और मेरा पैदाइश नागौर से ही है। ये कार्यक्रम जो रख रहे हैं महाराज साहब के जो पद्मश्री के ऊपर, ताकि हम बता पाए कि आज हम अगर किसी शहर, किसी देश के अंदर बस गए होंगे, लेकिन जो मौका हमको अपनी जन्मभूमि हमारे राजस्थान हमको नागौर में मिली है, हम चाहते हैं कार्यक्रम नागौर में हो। और उसकी निमित्त हम लोगों ने कार्यक्रम में 14 तारीख को हमारी माता पद्मावती का मातम पूजन है, जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो वहाँ के कलाकार हैं वो अहमदाबाद से आ रहे हैं। शाम को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्टेज पर, गांधी बिफोर गांधी। गांधी से पहले कौन थे जो अपने आज़ादी के लिए जेलों से लड़ाई की है, यानी जैन की तरफ से लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, उसके ऊपर एक 2 नाटक बॉम्बे से आ रहा है। उसके अगले दिन 15 तारीख को महाराज साहब अपने भरत जी की गोतर भी पुण्यतिथि है, उसका कार्यक्रम है। शाम को हम रख रहे हैं, कम से कम हमारी पहली कार्यक्रम शुरू होगी 18 जो है मंदिर है उसके 18 अभिषेक से होने वाली है। पूरे फूलों की डेकोरेशन होगी, जो डेकोरेशन पूरे कलकत्ता, अहमदाबाद और बॉम्बे से आ रहे हैं। उसके शाम को हमारी भक्ति है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 10 से 15 हजार पब्लिक जैन और अजय इस भक्ति में आई, ताकि इस कार्यक्रम सब उसमें जुड़े करके। उसके बाद में हम लोगों ने रखा ये ओपन भक्ति रखी है। शाम को हमारा हो रहा है एक ड्रोन शो, जो पहला बार राजस्थान में नागौर में होने वाला है, जो जैनों के ऊपर नौकार के ऊपर बताया जाएगा। जो ड्रोन शो हमारा पूरी टीम बॉम्बे से आ रही है। तो उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज को हमने बुलाया है, पर्टिकुलर सोनू सूद भी है और अनुपमा सिन्हा की जो रूपाली गांगुली वो आ रही है। अगला दिन अभी बताया सीएम साहब की भी 90% कंफर्मेशन आ चुकी है, और गवर्नर और बाकी स्टेट के जितने भी अपने उपाधिकारी सब आएंगे। इसके अलावा 4000 से अधिक लोग जो हिंदुस्तान से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 15 और 16 को कम से कम 4000 जो गुरुदेव के भक्त हैं, ये सारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा संदेश हम आवाज नागौर पे करें और हिंदुस्तान से उसकी आवाज गूंजनी चाहिए। हमारा बस एक ही मकसद है, हम चेन्नई में करीबन सेटल हो गए, 40 साल हो गए, हमको कार्यक्रम नागौर के अंदर ही करना है। नहीं हम नागौर को छोड़ के हम कार्यक्रम वहां करें तो हमने अपने देश जन्मभूमि को क्या किया। तो बस हमारी एक ही भावना है, हमारा एक ही संदेश है, इस कार्यक्रम को बड़ा रूप में लेके जाए, इतिहास के अंदर इस कार्यक्रम को भुला नहीं पाए, ऐसे हम लोगों की पूरी भावना है। जय जगन्नाथ। जिस दिन राज्यपाल और मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पधार रहे हैं,
उस दिन वो 16 तारीख का दिन है। 16 तारीख को गुरुदेव को पद्मश्री अवार्ड का फंक्शन यहाँ रखा गया है। 16 तारीख को तीनों राज्यों के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर साहब और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो पधारेंगे। और ये प्रोग्राम यहाँ नागौर में क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं विशेष लाभार्थी परिवार जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार और ताना बाना बन रहे हैं, हमारे अरुण साहब ओसतवाल का परिवार, प्रमोद जी चौरड़िया का परिवार, इन्होंने ये प्रोग्राम नागौर में इसलिए रखा है क्योंकि गुरुदेव के और उनके समुदाय के आपके परिवार के ऊपर अनंत उपकार रहे। उन उपकारों को, हालांकि ये उपकार तो ऐसे ही 10-15 प्रोग्राम करने तो भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये इनकी कोशिश रही है। इन्होंने पहले कहा है गुरुदेव ने अपने को इतना दिया, गुरुदेव का उपकार ऋण चुकाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ नागौर की मातृभूमि पर रख रहे हैं। संपूर्ण लाभ इस परिवार ने लिया है, लेकिन फिर भी नागौर जो ट्रस्ट मंडल है नागौर है, उनके तत्वाधान में ही आप ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है पद्मश्री मिला उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट बात बतानी। ये पद्मश्री पुरस्कार तो राष्ट्रपति ने ऑलरेडी मतलब अलंकृत कर चुके थे। ये उनके अनुमोदना वो जो मिला है उसकी अनुमोदना करने के लिए हम लोगों ने गुरुदेव के लिए प्रोग्राम रखा है। पद्मश्री ऑलरेडी राष्ट्रपति ने अलॉटेड कर चुके हैं और वो मिल चुका है, उनकी तरफ से वापस नहीं होगा। वो उनकी खुशी के उपलक्ष्य में जैन समाज मिलके विशेष तौर से अरुण जी ओसरपाल और प्रमोद जी चौड़िया इसको आयोजन करते हैं। पद्मश्री अवार्ड जो है राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव राष्ट्रपति भवन में जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा यह पद्मश्री पुरस्कार उनको अभी दिया जा चुका है। उसके अनुमोदना स्वरूप और अभिनंदन स्वरूप ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाना है, जिसमें 16 तारीख को ये भव्य आयोजन Thank you.